फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक द पर्सनल लोन। हमें पर्सनल लोन कैसे लेना चाहिए, उससे क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होंगे आपके, क्या ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली हमें पर्सनल लोन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करते हैं। अब हम जानते हैं पर्सनल लोन क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। पहला हमारा क्या होता है, इसके ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। जिस तरीके से आप होम लोन लेते हैं तो आपका होम लोन सिक्योर रहता है क्योंकि बेसिकली होम को सेल करके बैंक अपना रिकवर कर सकता है। गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड सिक्योर रहता है। कार लोन लेते हैं तो कार सिक्योर रहता है। पर आप जब पर्सनल लोन लेते हैं किसी भी कारण के लिए, वेडिंग के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए या कुछ पार्टी के लिए, तो वो अनसिक्योर रहता है क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ली नहीं जाती है, तो इसलिए आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ये आपको दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये आपको क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर ये इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, लगभग 30 मिनट से लेकर एक दिन में ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपने कितने कोई आपकी क्रेडिट पहले भी कोई लोन लेकर रखा हुआ है, कार लोन लेकर रखा हुआ है, होम लोन लेकर रखा हुआ है, आपकी उसकी ईएमआई कितने देर में आपने पे की हुई है, कितने उसका कोई ईएमआई तो बैकअप तो नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट तो नहीं किया है, वो सारी चीजें चेक की जाएगी। जब वो आपको देखा जाएगा कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर है तो इस आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। और आपका सिविल स्कोर अगर 750 से अबव रहा तो आपको कितने एक और प्रेफरेंस मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है लगभग कितने आपको 12% to 20% रहता है, तो उसके बीच में आपको नीचे में ही मिल जाएगा। पर आपका सिविल स्कोर 70-50 से नीचे रहा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब हमारा जानता है इनका पर्पज क्या है। ये बेसिकली लोन लेते हैं अपने वेडिंग के लिए या पार्टी के लिए, या कहते हैं अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, या कहते हैं कुछ मैरिज सेरेमनी हो गई, या कहीं वैकेशन जाना है, या किसी चीज़ के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। ये बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन होता है, जो हमारा चौथा पॉइंट है। क्योंकि बैंक के क्या करता है कि इसमें कितने इंटरेस्ट हाई तो चार्ज कर लेता है, पर इसमें कुछ एक तरह से सिक्योरिटी नहीं रख सकता है क्योंकि आप कहीं से डिफॉल्ट भी तो कर सकते हैं, तो बैंक कैसे रिकवर करेगा। इसके लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो सिविल स्कोर रहता है उसे घटा देता है। मान लीजिए अभी सिविल स्कोर 850 चल रहा है, तो आपने कोई डिफॉल्ट किया बैंक के साथ तो आपका सिविल स्कोर 450 कर देगा, 330 कर देगा, उस हिसाब से नीचे कर देगा। तो उस हिसाब से आपको देख कर चलना चाहिए कि आप एक भी डिफॉल्ट ना करें, अपने ईएमआई टाइम पे करें। अब हम जान लेते हैं इसका पांचवा पॉइंट, वो क्या है, लोन साइज। बेसिकली ये आपका कितना लोन साइज रहता है, आप मिनिमम 50,000 से लेकर 25 लाख तक का कितने लोन अप्रूव करवा सकते हैं पर्सनल लोन के हिसाब से। कोई बैंक 15 लाख भी देता है, कोई 25 लाख भी देता है, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक पे। अब छठा पॉइंट जान लेते हैं, इसका क्या है, लोन टेन्योर। बेसिकली आप 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। अब अपना सातवां पॉइंट जान लेते हैं। अब ये आपने लोन तो ले लिया, अब उसकी टेन्योर भी पता चल गई। अब कितने आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा। बेसिकली जो होम लोन आपसे लेते हैं उससे 3 to 10% एबव आपको पे करना पड़ता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको होम लोन मिला 8% के हिसाब से, तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा अब 12% से लेकर 20% के बीच में, इतना आपको पे करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 5 लाख रुपए का, एट द रेट ऑफ 15% पर्सनल, आप पर्सनल लोन ले लें 5 लाख रुपए का, उसके हिसाब से कितने 5 साल के ले लें और एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, उस हिसाब से आपको टोटल प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% के हिसाब से वो होगा 2,17,700 रुपए। तो आपको 2,17,000 तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 5 साल में, तो ये इतना महंगा होता है। तो इस हिसाब से आप देख के करें। अब हम हमारा जानते हैं 8वां पॉइंट, वो क्या है। बेसिकली आपने ले तो लिया, फिर उसमें कुछ लॉक इन पीरियड रहता है। मीन्स आपको वो लोन जो पे करना पड़ेगा 3 से 12 मंथ में आपको लॉक इन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पर्सनल लोन लिया और कुछ महीने बाद आपने उसे रिटर्न भी कर दिया। बैंक भी चाहता है कि कुछ देर आप उसे लोन रखे रहें क्योंकि वो कुछ इंटरेस्ट आपसे कमा पाए, तो बेसिकली 3 से 12 मंथ के लिए वो रखता है। अब हम जानते हैं अपना कितने पेमेंट के ऑप्शन क्या है। बेसिकली लोग पहले कितना पोस्ट डेटेड चेक प्रोवाइड करते थे कि चेक के थ्रू। अब क्या हो गया, ईसीएस आ गया है और ऑटो डेबिट आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आ गया है। बैंक आपको ईसीएस फॉर्म भरवाता है, उसे बोलता है सर इसे कितने कंप्लीट कर दीजिए, आपके मंथ में कितने टोटल पैसे ऑटो डेबिट हो जाएंगे। तो ये आपको टोटल पे करने का तरीका। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। बेसिकली इसमें क्या चेक किया जाता है, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी चेक की जाती है कि आपका इनकम क्या है, आपकी लायबिलिटी कितनी आपकी है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 60,000 रुपए है, उस हिसाब से बैंक कहता है कि आप 30,000 तक का ईएमआई पे कर सकते हैं, मतलब 50%। अगर आपने कार लोन भी लेकर रखा हुआ 15,000 रुपए का, तो जो 15,000 बचा उस हिसाब से आपकी होम एलिजिबिलिटी की जाती है, आप कितना पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का ले सकते हैं, या 15 लाख का ले सकते हैं, या 10 लाख का हो सकता है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरा हमारा होता है मिनिमम इनकम।
बेसिकली ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, पर बैंक बोलता है कि आपको 15,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम तो रहनी ही चाहिए, तब जाकर आपको पर्सनल लोन मिलेगा। और हम जानते हैं तीसरा पॉइंट अपना कस्टमर प्रोफाइल के बारे में। अगर आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस हिसाब से आपको टोटल पर्सनल लोन मिलने में आसानी होती है। मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है तो आपकी इनकम की स्टेबिलिटी रहती है, तो उस हिसाब से आपको लोन जल्दी मिल जाता है। अगर आप बिजनेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी इनकम में थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अब हम बेसिकली एज पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सैलरी पर्सन के लिए 21 से लेकर 60 साल के लिए रहता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन है उनके लिए 25 से लेकर 65 साल के लिए रहता है। 25 साल इसलिए जो 3 साल जो हैं वो आपके बिजनेस को स्टेबल होने के लिए लगते हैं, तो बैंक उस हिसाब से देखकर आपको लोन देता है। और डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, अगर आप 60,000 रुपये पा रहे हैं, उस हिसाब से कितने हैं आपका फैमिली में खर्चा आ रहा है 50,000 रुपये, तो आप देखिएगा जो 10,000 रुपये बच रहा है उस हिसाब से आपको पर्सनल लोन मिलेगा, ना कि आपके 60,000 रुपये सैलरी के हिसाब से। अगर आपकी स्पाउस कितने इनकम कर रही है, जैसे आपकी वाइफ भी कितने हैं सैलरी पर्सन है, वो भी कमा रही हैं, तो उसके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर ही पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम जानते हैं कुछ एडिशनल चार्जेस, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। हमारे पहले प्रोसेसिंग फीस बैंक को चार्ज करा, जो कि 1 to 2% ऑफ द पर्सनल लोन अमाउंट रहता है। बेसिकली जैसे ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस या आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस चार्जेस, ये टोटल इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है, रीपेमेंट आपने प्री पेमेंट कर दिया अपना और फोर क्लोजर कर दिया। मान लीजिए आपके पास कुछ पर्सनल इनकम आ गया, आपने लोन तो लिया है पर्सनल लोन, और कुछ अपने सोर्स से आपने प्रोवाइड कर दिया बैंक को, तो उसमें कुछ चार्जेज लगते हैं। अगर आपने कितने हैं वेरिएबल इनकम लिया हुआ है, मतलब आपका फिक्स नहीं है, तो उसमें आपको चार्जेज नहीं लगते हैं। मतलब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आपको नील चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप दूसरे बैंक से कितने ट्रांसफर कर रहे हैं लोन, तो कितने उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि 2 से 3% रहते हैं। अगर आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है, तब आप कितना कुछ अपना पेमेंट कर रहे हैं पर्सनल लोन में, तो आपको 2 से 3% बैंक चार्ज करेगा, तो वो आपको देखने चाहिए। और बेसिकली इसमें आता है जीएसटी अमाउंट, जो हर सर्विसेज पर आपको 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, हर जो हमें सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब हम जानते हैं कुछ टिप्स एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, पर इसके प्रोज देख लेते हैं, क्या फायदे हैं आपके। बेसिकली आपको इनकम जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको इंस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब तुरंत मिल जा रहा है। लगभग 30 मिनट से लेकर एक घंटा, एक दिन में आपको टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। और इनके कंसिक्वेंस क्या है, ये आपका हाई इंटरेस्ट रेट आपके चार्ज करते हैं। अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो इसे अवॉइड करें। और इनसे क्या आपके फायदे आपको इनकम मिल गए, कुछ टिप्स हम जान लेते हैं। आप हो सके तो इसे नेगोशिएट करें, मतलब कि बैंक के पास अगर आपको 14% आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है पर्सनल लोन के लिए, तो आप उसे बोले 13% चार्ज किए, दूसरे बैंक दूसरा चार्ज कर रहे हैं। और अपने अधिक डेट के लिए ना जाएं। मान लीजिए आपको कितने हैं, अगर होम लोन से मिल जा रहा है या कितने हैं लोन अगर प्रॉपर्टी से मिल जा रहा है या टॉपअप लोन मिल जा रहा है, वो सस्ते पड़ते हैं, आप पर्सनल लोन के लिए ना जाएं। अगर ले भी रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लें, और कुछ स्मॉल अमाउंट का लें, जैसे कि 1 लाख का लें, 2 लाख का लें, तो आपको अच्छे पड़ जाएंगे। और सबसे पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल अगर दे रहे हैं, तो पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, क्योंकि वो 20% 30% चार्ज होते हैं, और ये आपको कितने हैं 12 से 20% चार्ज हो रहे हैं, तो पहले उसको पे करें। और आपको मैंने बताया है, आप होम लोन ले सकते हैं, इससे जगह कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पर्सनल इंपॉर्टेंट रहता हो, या टॉपअप लोन ले सकते हैं, वो आपको सस्ते मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।